कल इंदौर से खबर आई थी जहां नवजात बच्चों को अस्पताल में चूहों के काटने का मामला सामने आया था। उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में चूहों के काटने से बच्चे की मौत हो गई है। कल एक की मौत हुई थी और आज दूसरे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है। 2 दिन में 2 बच्चों की मौत से अब हड़कंप मच गया है। चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती थे ये दोनों बच्चे और चूहों ने इन दोनों बच्चों को काट लिया था। महाराजा यशवंत राव अस्पताल की यह घटना है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी और इस पर सवाल भी खड़े किए थे। कल इसी बुलेटिन में हमने आपको यह बताया था कि कैसे इंदौर का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां चूहों के काटने की वजह से 2 बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिनमें से एक की कल ही मौत हो गई थी और आज दूसरे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद प्रशासन हरकत में भी आया था और डीन समेत नर्सिंग स्टाफ को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन आज एक और दुखद खबर, जब दूसरे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है। अब देखना यहां यह होगा कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है। बात करेंगे राजस्थान की, जहां अजमेर में जरा सी लापरवाही पिता पुत्र की जान पर बनाई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि लोगों की कोशिश के बाद दोनों की जान बच गई। यह हादसा पीसागंज इलाके में हुआ, जहां लोगों के मना करने के बावजूद पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में उतर गए और कुछ दूर जाने के बाद ही सागरमती नदी में बह गए। ये हादसा तब हुआ जब पिता और पुत्र देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। नदी सड़क पर होकर बह रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार कर पाना मुश्किल था, लेकिन पिता पुत्र नहीं माने और सड़क पार करने लगे। इस दौरान दोनों कई बार लड़खड़ाए लेकिन वापस नहीं लौटे। जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़े, पानी के तेज बहाव के आगे खुद को संभाल नहीं पाए और देखते ही देखते नदी में बह गए। दोनों के नदी में समाते ही वहां अफरा तफरी मच गई। नदी किनारे खड़े लोग शोर मचाने लगे। इसके बाद कुछ लोग नदी में उतरे और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा राजस्थान के सिरोही में, जहां एक युवक वेस्ट बानस बांध की दीवार पर चढ़ गया और स्टंट करने लगा। ओवरफ्लो हो रहे गेस की दीवार पर चढ़कर एक युवक बार बार पानी में छलांग लगाता रहा। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही युवक फरार हो गया। कुछ ऐसा ही वीडियो सवाई माधोपुर से भी सामने आया, जहां ढील बांधकर एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। बताया गया कि युवक ने शराब पी रखी थी। लोगों के रोकने के बावजूद उसने बांध पार करने की कोशिश की। कुछ दूर जाने के बाद वो स्टंट करने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वो बह गया। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी तलाश शुरू कर दी। गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार हो रही बारिश के बाद आए सैलाब में एक बाइक बह गई। भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे समेत कई सड़कों पर तेज बारिश के बाद बाढ़ आ गई, लेकिन इसके बाद भी पानी से डूबी सड़कों से लोगों ने आना जाना बंद नहीं किया। मान जाओ, जरूरी है जी। नतीजा ये हुआ कि गुलाबपुरा विजयनगर को जोड़ने वाली पुलिया को पार करते समय बाइक सवार धड़ाम से गिरे। मान जाओ, जरूरी है जी। लोगों के समझाने के बाद भी बाइक सवार नहीं माने। दोनों युवकों ने बाइक उठाकर पुलिया पार करने की जबरन कोशिश की, लेकिन तभी बाइक फिर से बहने लगी। गीला कौन हुआ है? पानी कम होने की वजह से दोनों बाइक सवार की जान बच गई। भरतपुर में स्कूल बस के ड्राइवर ने 50 बच्चों की जान खतरे में डाल दी। बस ड्राइवर ने बच्चों की जान की फिक्र किए बगैर उफनती गंभीर नदी से बस पार कराई। हरिद्वार में गणपति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन के दौरान एक युवक का बैलेंस बिगड़ा और वो गंगा नदी में गिरकर बहने लगा। गाजे बाजे के साथ भगवान गणपति का विसर्जन चल रहा था, तभी अचानक बहते युवक को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। तमाम लोगों के सामने युवक बहता चला गया, लेकिन किसी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली। युवक के बहने से खुशियां मातम में बदल गई और गणपति विसर्जन में आए तमाम लोग गम में डूब गए। यूपी के कानपुर में एक सब्जी दुकानदार ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ सब्जी लूटने की शिकायत की। सब्जी दुकानदार का आरोप है कि रविवार को बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसकी सब्जियां लूट ली।
कानपुर के मेस्टन रोड पर सब्जी दुकानदार सब्जी बेच रहा था, तभी वहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लेकिन इस सियासी प्रदर्शन में नुकसान सब्जी वाले का हुआ, क्योंकि सब्जी दुकानदार का आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने सब्जियां उठाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फेंकी और 800 रुपए भी लूट ले गए। सब्जियां मेरी लगी थी, वहाँ फेंक के मारने लगे इधर। अरे बीजेपी कार्यकर्ता है और मना करने गाली गलौज धक्का मुक्की करने लगे। उनका काम कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम गल्ला देख रहे हैं, वहाँ से पैसे भी गायब थे, 800 रुपए थे मेरे। सब्जी दुकानदार ने थाने में शिकायत करके नुकसान का हर्जाना मांगा है, जिसके बाद पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। यूपी के अमरोहा में एक बुजुर्ग पर सांड ने जानलेवा अटैक कर दिया। यह हमला तब हुआ जब बुजुर्ग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। जब तक बुजुर्ग बच पाते, सांड ने हमला कर दिया। यूं तो ये सांड सड़क पर शांत होकर खड़ा था, तभी ये बुजुर्ग वहां पहुंचे। सांड से बचकर इन्होंने सड़क पार करने की कोशिश की। सांड के हमले से बुजुर्ग उछलकर जमीन पर गिर गए। हमले के बाद सांड मदमस्त होकर आगे बढ़ गया, इसलिए सड़क पर सांड दिखे तो सावधान होकर चले, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।